तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो आज से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लाइव लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये यूट्यूब पे भी वीडियो आएगा। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिनका भी बैकलॉग है 2019 पैटर्न या फिर जो भी न्यू पैटर्न के साथ 2024 पैटर्न के साथ है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिक्स का लाइव लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है। तो डेली इसी टाइम पे लेक्चर होगा, हफ्ते में 3 बार। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक आपका बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना चाहिए मैकेनिक्स के लिए। तो बेसिक्स में क्या होता है कि आपका फोर्स रिजोल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं फोर्स रिजोल्यूशन, किस प्रकार से होता है फोर्स रिजोल्यूशन, जिसका यूनिट क्या होता है, इतने सारे आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि आपका 50% जो सिलेबस है वो सिर्फ 3 ही चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन मोमेंट। तो अगर आपको ये 3 चीजें भी आती है तो आपका मिनिमम 50% यहाँ पे सिलेबस खत्म होता है, इन 3 ही चीजों के ऊपर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समेशन एफ एक्स क्या होता है, समेशन एफ वाई क्या होता है, मोमेंट क्या होता है और उसको फोर्स रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो एकदम बेसिक से अभी आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये समझाता हूँ कि एक्सिस कैसे होते हैं। ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है आपका वर्टिकल एक्सिस, ये तो आपको पता ही होगा। वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, और इस साइड में होता है माइनस एक्स, इस साइड में होता है माइनस वाई, ये आपका प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, इस प्रकार से है आपके एक्सिस। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई भी फोर्स होता है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक फोर्स दिखा रहा हूँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी फोर्स होता है, लेट अस कंसिडर क्या है यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है और इसका एंगल दिया है आपको 40 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल दिया है 40 डिग्री। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा, ये रिजॉल्व होगा अलोंग, रिजॉल्व हमेशा कैसा होता है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ये फोर्स कैसा है आपका, ये फोर्स है आपका इंक्लाइंड फोर्स। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, वाई एक्सिस पे वर्टिकल फोर्स होता है। तो आपके फोर्स रिजोल्यूशन आइदर एक्स एक्सिस और आइदर वाई एक्सिस होगा। अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है ये क्या होगा, आपका इंक्लाइंड फोर्स इसे कहते हैं। तो ये इंक्लाइंड फोर्स है, इसको हमें रिजोल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। क्या करना है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस हमें फोर्स को रिजोल्व करना है। अब इस फोर्स को कैसे रिजोल्व करेंगे, इस फोर्स को रिजोल्व कैसे करेंगे, 10 cos 40। अब cos कहाँ पे लेना है और साइन कहाँ पे लेना है, तो जिस साइड भी आपका एंगल होगा, जिस साइड भी आपका एंगल होगा उस साइड आपको cos लेना है। तो एंगल आपका एक्स एक्सिस के साइड में, तो एक्स एक्सिस के साइड में होगा आपका cos, वाई एक्सिस के साइड में होगा आपका साइन। तो ये होगा आपका फोर्स रिजोल्यूशन। अगर यहाँ पे आपको समेशन एफेक्ट निकालना है तो समेशन एफेक्ट होता है, मतलब समेशन एफेक्ट मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की तरफ जितने भी फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी, वो टोटल लेना होता है। तो ये आएगा यहाँ पे समेशन इफेक्ट क्या आएगा, समेशन इफेक्ट आएगा आपका 10 cos 40 और ओ कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट साइड में जा रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, वो पॉजिटिव एक्स होता है। और वाई भी, समेशन वाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो है अपवर्ड। तो अपवर्ड वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो समेशन इफेक्ट हो गया आपका 10 cos 40 और समेशन इफेक्ट हो गया आपका 10 sin 40। अभी इन शॉर्ट अगर हम शॉर्टकट में देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट क्वार्टर में दोनों फोर्सेस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट इसमें दोनों फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड इसमें एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड इसमें दोनों नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये आपको साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए, प्लस माइनस। पहले एक्सिस के ऊपर से ध्यान रखो, अगर राइट साइड में जाता है कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल तो पॉजिटिव,
लेफ्ट साइड में जाता है फोर्स तो निगेटिव, अपवर्ड जाता है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जाता है तो निगेटिव। तो ये हो गया आपके क्वाड्रेंट का कुछ सिनेरियो। तो मैं इसको साइड में रखता हूँ। देन आपको मैंने बताया था समेशन इफेक्ट क्या होता है। समेशन इफेक्ट होता है ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, इसे ही कहते हैं समेशन इफेक्ट को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देन समेशन एफ वाई क्या होता है। समेशन एफ वाई होता है ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, और इसे आप इन शॉर्टकट में कह सकते हो वर्टिकल फोर्सेस। ओके, तो समेशन इफेक्ट समेशन एफ वाई आपको क्लियर हो गया। अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन और उसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। मान लो इस प्रकार से आपका है फोर्स, यहाँ पे है 100 न्यूटन का फोर्स और एंगल दिया है आपको, एंगल कितना दिया है 50 डिग्री। तो इसको रिजोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको। ये मुझे दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये फोर्स। ये रिजोल्व कैसे होगा, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं इसको रिजोल्व करता हूँ। तो अपना रूल क्या है, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 100 cos 50 और यहाँ पे होगा 100 sin 50। 100 cos 50 और 100 sin 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे समेशन इफेक्ट अगर देखेंगे हम, समेशन इफेक्ट क्या आएगा आपका, समेशन इफेक्ट अब एक कौन से साइड में जा रहा है, एक एक्सिस पे, लेकिन लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी फोर्स आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, -100 cos 50 -100 cos 50। और समेशन एफ आई अगर देखेंगे तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो अपवर्ड कोई भी फोर्स होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। तो प्लस आएगा 100 sin 50। यहाँ तक क्लियर है क्या सबका, किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री और यहाँ पे फोर्स दिया है 50 न्यूटन का। तो अभी कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है आपको, एक आपका है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे डाउन साइड में थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसको रिजोल्व करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्स एक्सिस और इस प्रकार से वाई एक्सिस रिजोल्व होगा। अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अपना जो रूल है जिस साइड एंगल उस साइड क्या कॉस लेना है। तो यहाँ पे आएगा 50 cos 30 और यहाँ पे आएगा 50 sin 30, 50 sin 30। तो समेशन इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पे। अब दोनों भी एक्सिस कैसे हैं, अगर एक एक्सिस का लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड वाला एक्सिस कौन सा है, माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा -50 sin 30 और यहाँ पे होगा, ये भी माइनस होगा, डाउन साइड जा रहा है तो -50 cos 30, -50 cos 30। ठीक है क्या, यहाँ तक एनी क्वेश्चन किसी को। अब इसका करते अपन सॉल्व। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स है। तो ये है आपका 500 न्यूटन, यहाँ पे है आपका 60 डिग्री
ये है आपका 100 न्यूटन और ये है आपका 30 डिग्री। तो कैसे आएगा बताइए अभी। तो पहले तो हमें ये वाला फोर्स देखना है, 50 वाला जो फोर्स है उसको रिजोल्व करते हैं अलोंग एक्स अलोंग वाई। तो क्या आएगा यहाँ पे, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस होता है, तो 50 cos 30, 50 cos 60 और यहाँ पे आएगा 50 sin 60। ठीक है। अब 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो अभी फिलहाल तो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जो उसका एरो है, उसका जो एरो है, एरो कहाँ पे जा रहा है, एरो जा रहा है आपका कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से होगा ये। अगर आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, फर्स्ट में, लेकिन उसका एरो कहाँ पे जा रहा है, इसका एरो जा रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इस प्रकार से बनेगा। और एंगल क्या होगा, एंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30 है तो ये भी होगा आपका 30, अपोजिट एंगल बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा। एंड इसको आप रिजोल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आएगा 100 न्यूटन का फोर्स है, ये आएगा 100 cos 30, जिस साइड एंगल उस साइड कॉस, और ये आएगा 100 sin 30। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें करना है समेशन एफेक्ट और एफ वाई। अगर समेशन एफेक्ट मैं करता हूँ तो समेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मेरे पास दो है, एक है 50 cos 60 और दूसरा है 100 cos 30। दो ही फोर्स मेरे पास हॉरिजॉन्टल है और दोनों कैसे है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो क्या होंगे, माइनस, तो यहाँ पे आएगा -50 cos 60 और -100 cos 30। देन समेशन अगर एफ वाई करेंगे आप, तो एफ वाई का क्या आएगा, एफ वाई मतलब क्या होता है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस है मेरे पास 50 sin 60 और दूसरा है 100 sin 30। अब जो वर्टिकल अपवर्ड है वो होगा पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड है वो होगा निगेटिव। तो अपवर्ड में है 50 sin 60 तो है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मतलब माइनस लेंगे 100 sin 30। इसका आंसर जो आएगा वो होगा आपका समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई। यहाँ तक ठीक है। इसे कहते हैं फोर्स रिजोल्यूशन। अगर इंक्लाइंड कोई भी फोर्स होता है उसे आप अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करते हो तो उसे कहते हैं फोर्स रिजोल्यूशन। ठीक है यहाँ तक। तो ये एक बार आप अच्छे से डिनोट कर लेना, समेशन एफ एक्स क्या होता है, समेशन एफ वाई क्या होता है। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक, हाँ, तो ये क्वेश्चन है किसी का, सर नोट्स ओके, अपलोड करतो मी आज। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी।
तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको फोर्स रिजल्व करके सॉल्व करना है हमें। E is equal to 800 न्यूटन, Q पता नहीं है आपको, ये है आपका एंगल थीटा और यहाँ पे है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और आपका क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is 1400 न्यूटन, determine Q and angle theta। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is 1400 न्यूटन, determine Q and corresponding angle theta। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका फिगर, तो ये आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो हमें क्या करना है, फोर्स रिजोल्व करके फोर्स रिजोल्व करके हमें Q और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्स रिजोल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है P और Q की। तो सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे, एफबीडी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एफबीडी डिनोट करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या, मतलब आपको क्या करना है, फोर्स को रिजोल्व करना है, उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अगर फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे Q जो फोर्स है उसको अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिजोल्व करेंगे। Q जो फोर्स है उसे अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 800 cos 60, यहाँ पे आएगा 800 sin 60, देन यहाँ पे होगा Q cos थीटा और यहाँ पे होगा Q sin थीटा। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों फोर्स अपन ने क्या किए हैं, रिजोल्व किए हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी है, रिजल्टेंट जो है वो 1400 है, 1400 न्यूटन है एंड एक्टिंग वर्टिकली। तो यहाँ पे और एक वर्ड चाहिए, 1400 न्यूटन वर्टिकली। वर्टिकली, वर्टिकली का मीनिंग क्या होता है कि आपका रिजल्टेंट जो है वो कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली। तो यहाँ पे आएगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आएगा आर। अब समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आर क्यों आया है, क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट है, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कैसे बताया है, वर्टिकली बताया है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली बताया होता तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू आर आता और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता। अब रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब आपके बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस, जो भी फोर्स एक्ट होते हैं, जो भी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सारे को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही होता है, उसे कहते हैं रिजल्टेंट। मतलब जितना इफेक्ट सारे फोर्सेस मिला के क्रिएट करते हैं उतना सेम इफेक्ट रिजल्टेंट अकेला क्रिएट करता है, उसे कहते हैं रिजल्टेंट। एकदम अपना कॉमन एग्जांपल अगर दे दूं मैं, तो अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक पीआर होता है।
तो उसी प्रकार से एक बॉडी के ऊपर जितने भी रिजल्टेंट होते हैं उसके लिए होता है, जितने भी फोर्सेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है रिजल्टेंट। यस वैष्णवी, एनी डाउट? नो सर, सॉरी, चुकून झालंय ते. ओके ओके, ठीक है। तो रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट मीन्स आपके बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट है उन सारे फोर्सेस जितने इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उतना सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है रिजल्टेंट अकेला फोर्स। ठीक है, अब आपको समेशन इफेक्ट और समेशन एफआई करना है। समेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो राइट साइड में क्या है, 800 cos 60, 800 cos 60, देन हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए माइनस क्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। अब क्यू cos थीटा राइट साइड में जाएगा, ये आएगा 800 cos 60 इज इक्वल टू क्यू cos थीटा, ये आएगा इज इक्वल टू क्यू cos थीटा। अब इनका कैलकुलेशन करो, 800 cos 60, तो 800 cos 60 मतलब आएगा आपका कितना हो जाएगा, 800 cos 61 आप होता है तो ये आएगा 400, 400 इज इक्वल टू क्यू cos 60, क्यू cos थीटा। तो इसे मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, क्यू cos थीटा इज इक्वल टू 400, इसे लिखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक ये था आपका समेशन एफ। अगर आपको अभी समेशन एफ वाई निकालना है तो समेशन एफ वाई के लिए क्या इक्वेशन होगा, अब दोनों अपवर्ड है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यू साइन थीटा प्लस 800 साइन 60। अब इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है क्योंकि इज इक्वल टू क्या है, आर है, यहाँ पे इज इक्वल टू आर है और आर की वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 1400 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्यू साइन थीटा, इसका आंसर कितना आएगा बताइए, 800 साइन 60 का। अगर ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1400 माइनस 800 कॉस 800 साइन 60। तो ये कैलसी में पुट करो, 1400 माइनस 800 साइन 60, कितना आंसर आता है बताइए। कितना आंसर आएगा, 707.18 आता है क्या, 707.18। तो इसे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2, इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, क्यू वैल्यू फाइंड करना है और थीटा वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है आपका क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 707.18 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 है आपका क्यू cos थीटा, क्यू cos थीटा एंड यहाँ पे होगा 400। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस होता है आपका tan थीटा, तो ये हो जाएगा 707.18 डिवाइड बाय 400। तो इसका आंसर कितना आएगा देखो, 707 डिवाइड बाय 400 इतना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.76 के आसपास में आना चाहिए। और tan इनवर्स का 1.76 अगर आप करेंगे कैलसी में तो आपका आंसर आना चाहिए 60.50 डिग्री। ये होगा आपका एंगल, क्यू की वैल्यू हो गई 16.50। ठीक है, क्या तक क्यू की वैल्यू समझ में आ गया सबको, कैलसी का यूज करो, देखो बराबर आ रहा है क्या आंसर। ठीक है, 60.50 डिग्री। थोड़ा बहुत एंगल वैरी हो भी सकता है, कैलसी के ऊपर डिपेंड है कितने डिजिट आप लेते हो, बट आसपास इसके आना
चाहिए। अब थीटा, आपको थीटा तो मिल गया, एंगल मिल गया, लेकिन क्यू चाहिए, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, मतलब क्यू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 60.50 इज इक्वल टू 400 एंड क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 400 डिवाइड बाय कॉस 60.50। तो इसका क्या आंसर आएगा, 400 डिवाइड बाय कॉस 60.50, तो 812 के आसपास आपका आंसर चाहिए, 812.46 आपका आंसर चाहिए। तो ये था आपका दूसरा आंसर। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमने फोर्स रिजॉल्व किया है, और फोर्स रिजॉल्व करने के बाद हमने समेशन एफ एक्स एफ वाई किया। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 था, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आर था। आर क्यों था, क्योंकि आपका रिजल्ट टर्म जो है वर्टिकली बताया था, इसलिए समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आर था। समेशन एफ एक्स करके एक इक्वेशन मिला, समेशन एफ वाई करने के बाद दूसरा इक्वेशन मिला। इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 में, तो वहां से मिला अपने को tan थीटा, tan थीटा का tan इनवर्स थीटा, एंड थीटा की वैल्यू अपन ने किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 812.46। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन यूनिट 1 का था, लेकिन बेसिक टेस्ट लिए मैंने लिया है। अब आपका जो 2019 पैटर्न में जो यूनिट नंबर आपको कौन सा है, यूनिट नंबर है आपके लिए 3। तो उसमें है यूनिट नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। यूनिट नंबर 3 में आपका 2019 पैटर्न, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैटर्न में कौन से टॉपिक है, कौन सा स्टडी करना होता है। तो यूनिट 1 में है पहला जो टॉपिक आपका स्पेस फोर्स है, आईजेके टावर वाला एग्जांपल, उसमें 3 ही एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल है, वही रिपीट होते हैं हर बार। देन दूसरा जो पॉइंट है पैरेलल फोर्स सिस्टम, ये भी आसान होता है, 3 स्टेप का प्रॉब्लम होता है। देन थर्ड है आपके पास, थर्ड क्या होता है आपका, स्पेस फोर्स हो गया, पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। देन बीम्स के ऊपर एक तो थ्योरी आता है या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड और एक इसमें लैमिस थ्योरम। तो इसका सीक्वेंस मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया है, लेकिन ये आपके 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक यूनिट 3 के ऊपर होता है 2019 पैटर्न के लिए, और 2024 पैटर्न के लिए इसमें से केस फोर्स और ये दोनों पॉइंट नहीं है 2024 पैटर्न के लिए, तो उसका हम अलग से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। कभी आज के लिए हम बीम का कुछ थ्योरी पार्ट देखते हैं। बीम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है आपको, तो इसमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ लोड क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन हर बार ऑलमोस्ट पूछते हैं। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बीम्स मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम भी होता है। अगर एक बीम है इस प्रकार से, रॉड है और उसके ऊपर सिंपली सपोर्ट है, इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसके ऊपर सिंपली क्या क्या है, सपोर्ट दिया है, इसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसे अलग अलग टाइप के बीम होते हैं, कैंटिलीवर बीम होते हैं अंदर, उसके बाद फिक्स बीम होते हैं, तो अलग अलग टाइप के बीम होते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
क्योंकि ये आपको हमेशा रहेगा इंजीनियरिंग खत्म होने तक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में अलग अलग टाइप के सपोर्ट होते हैं। उसमें से पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, या फिर पहला रोलर सपोर्ट लिखता हूँ ताकि याद रखने में हमें आसानी जाए। पहला लिखता हूँ मैं रोलर सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट कैसे होता है और किस प्रकार से वो दिखता है। तो इस प्रकार से होता है आपका रोलर सपोर्ट, जिसमें नीचे यहाँ पे बॉल बेरिंग होती है। यहाँ पे क्या है, बॉल बेरिंग है, इसे कहते हैं रोलर सपोर्ट। अगर ये पॉइंट है, अब इसका एफबीडी क्या आएगा, इसका एफबीडी एक ही रिएक्शन आती है इसके लिए, वो है आपका आर ए। तो सपोर्ट और उसके रिएक्शन ये आपको पता होना चाहिए। तो रोलर सपोर्ट के लिए कितनी रिएक्शन है, बस एक ही रिएक्शन है। अब इसको इधर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देता हूं, और ये या फिर इस प्रकार से होता है। तो इसे भी क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट ही कहते हैं। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन है, सिर्फ एक ही रिएक्शन है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी, थ्योरी क्वेश्चन भी हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा गया है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एक्सप्लेन करो, तो उसमें यही ड्रॉ करना होता है, यही लिखना होता है। रोलर सपोर्ट के लिए एक ही रिएक्शन होती है, और रिएक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये जो है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में यहाँ पे होगा। अगर आपका रोलर हॉरिजॉन्टल है, मान लो आपका रोलर इस प्रकार से है, तो आपकी रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन होगी परपेंडिकुलर इस प्रकार से। अगर आपका रोलर इंक्लाइंड है, इस प्रकार से भी आता है कभी कभी। इस प्रकार से आपका रोलर है, तो रिएक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर इस प्रकार से रिएक्शन होगा। एक ही रिएक्शन होगी और परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब दूसरा जो सपोर्ट है आपका, वो है आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, या फिर उसे ही कहते हैं पिन सपोर्ट और पिन सपोर्ट। हिंज या फिर पिन, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसके जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं हिंज सपोर्ट को। ये हो गया आपका हिंज सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में और हिंज सपोर्ट में डिफरेंस क्या है कि रोलर सपोर्ट में बेरिंग होते हैं जो कि रोल होगा, क्या होगा, मूव होगा। अब हिंज सपोर्ट मूव नहीं होता है, एक ही जगह पे होता है, क्योंकि उसके लिए बेरिंग नहीं है। अब इसके रिएक्शन कितने होते हैं, इसके लिए रिएक्शन 2 होते हैं। अब ये उसका और एक इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं हिंज और पिन सपोर्ट को, और इसके रिएक्शन होते हैं 2। अगर ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस प्रकार से रिएक्शन, ये आपका बी पॉइंट है, तो यहाँ पे होगा, ये होगा आपका बी एक्स, ये होगा आपका बी वाई। और इसे ही वर्टिकल इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, वर्टिकल फोर्स एट बी एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एट बी। तो आप बी एक्स बी वाई भी कर सकते हो, या फिर वी बी एच बी भी कर सकते हो। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, बी मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो ये था आपका हिंज सपोर्ट। एंड थर्ड है आपका, दैट इज फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, एंड वो एक साइड से क्या होता है, फिक्स होता है, तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए 3 रिएक्शन होते हैं। इसके लिए क्या, कितने रिएक्शन होते हैं, 3 रिएक्शन होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और मोमेंट। ये कैसे होगा, सी एक्स, सी वाई और मोमेंट एट सी। तो ये है आपका बेसिक टाइप्स ऑफ सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के लिए एक रिएक्शन, हिंज सपोर्ट के लिए 2 रिएक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और अगर फिक्स सपोर्ट होता है इसके लिए होता है 3 रिएक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और मोमेंट एट सी। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, तो मोमेंट का आपको
फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है मोमेंट। अब मोमेंट निकालते समय इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा आपका फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कैसा है? फॉर एग्जांपल ये आपका बीम है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स है दिया 100 न्यूटन का, यहाँ पे एक फोर्स है 500 न्यूटन का, ठीक है, एंड और यहाँ पे एक फोर्स है 10 न्यूटन का। अभी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है आपका 1 मीटर। तो मोमेंट एट ए कैसे आएगा? तो मोमेंट एट ए कैसे निकलते हैं? जैसे कि मोमेंट मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कैसा? अगर आपका फोर्स वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोमेंट एट, अगर मुझे ए निकालना है, मोमेंट एट ए निकालना है, तो ये जो फोर्स है आपका 100, ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स है, उसका डिस्टेंस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 2 मीटर। अब ये कैसा जा रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये कैसा जा रहा है आपका फोर्स? ये कैसा फोर्स जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसा भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेते हैं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को ले रहा हूँ नेगेटिव, तो -100, और डिस्टेंस कितना है? 2। 100 हो गया आपका फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2, और -2 क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज है। देन ये 500 वाला फोर्स एक क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा +500, एंड डिस्टेंस कितना होगा? ए पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूँ, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का मोमेंट, तो कितना? सी पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ए टू सी डिस्टेंस है 2 + 2 दैट इज 4। एंड अब ये जो फोर्स है ये कैसा जाएगा? ये इस प्रकार से होगा। तो ये क्या? तो ये कौन सा मोशन हो गया? क्लॉकवाइज हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया? ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर आएगा -10। अभी ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? वर्टिकल होगा, तो डिस्टेंस है 1। ये हो गया आपका मोमेंट एट ए। तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, समेशन इफेक्ट, समेशन एफ वाई एंड मोमेंट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। देन कल के लेक्चर में टाइप्स ऑफ लोड्स देखेंगे, एंड उसके बाद बीम्स के ऊपर के जो भी एग्जांपल है, जो भी क्यू क्वेश्चन में आए तब तक, वो सारे एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।